वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस। तो हमने लास्ट लेक्चर में मल्टीपल इनहेरिटेंस को बहुत अच्छे से जान लिया था। उसमें हमने एक क्लास प्रोग्रामर बनाई थी जो एम्प्लॉय और प्लेयर दोनों क्लास को इनहेरिट करके हमें उसके मेथड और एट्रीब्यूट की यूज करने की परमिशन दे रहा था। आज हम जानेंगे कि मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होता है। तो चलिए यहाँ पर बनाते हैं पाइथन की एक नई फाइल और उस फाइल का नाम रखेंगे tut62 क्योंकि इस सीरीज का ये हमारा 62 लेक्चर है, ठीक है। और जैसा कि हमने आपको लास्ट लेक्चर में मल्टीपल इनहेरिटेंस से समझाया था, आज समझाएंगे आपको कि मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्लास है और उस क्लास का नाम कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक डेट नाम की क्लास है। अब फिलहाल में इस क्लास में हम कुछ नहीं लिख रहे हैं तो हम यहाँ पर लिख देंगे पास। अगेन हमारे पास एक और क्लास है फॉर एग्जाम्पल सन नाम से, ठीक है। तो हम यहाँ पर सन नाम की क्लास बनाएंगे, इसको भी हम यहाँ पर कुछ नहीं कर रहे हैं तो पास कर देंगे। और हमारे पास एक क्लास और है समझने के लिए, तो उस क्लास का नाम क्या लिख सकते हैं, ग्रैंडसन, ठीक है। हम यहाँ पर लिख देंगे ग्रैंडसन नामक क्लास है, ठीक है। और इसमें भी अभी हम कुछ नहीं लिख रहे हैं तो पास कर देंगे। अब क्या होता है, मान लीजिए ये जो सन नाम की क्लास है ये डेट नाम की क्लास को इनहेरिट कर रही है, तो हम यहाँ पर डेट पास कर देंगे। और जो ग्रैंडसन नामक क्लास है ये सन नाम की क्लास को इनहेरिट कर रही है, तो हम यहाँ पर सन पास कर देंगे। अब जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, हमने 3 क्लासेस बनाई है, डेट, सन और ग्रेडसन। अब ये तीनों क्लासेस एक एक को इनहेरिट कर रही है। जैसे कि सन क्लास है वो डेट क्लास को इनहेरिट कर रही है, तो होगा क्या कि सन क्लास के अंदर डेट क्लास के सारे मेथड्स और एट्रीब्यूट को आप यूज कर पाओगे। और सेम एज इट इज हमने बनाई है ग्रैंडसन जो सन क्लास को इनहेरिट करिए, जिससे वो सन क्लास के सारे मेथड्स और एट्रीब्यूट का यूज कर पाएगी। तो हम यहाँ पर मान लीजिए कुछ लिख ही देते हैं जिसका हमें यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल आपके जो पिताजी है वो बास्केटबॉल बहुत खेलते हैं, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, बास्केटबॉल नामक एक वेरिएबल बनाएंगे जिसमें कुछ भी वैल्यू आप स्टोर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अभी 2 कर देते हैं, ठीक है। और जो आपका सन है, मतलब जो भी हो सकता है, अभी फिलहाल में आपका हुआ नहीं होगा क्योंकि आप अभी स्टूडेंट हो, तो यहाँ पर आपका जो सन है वो डांस बहुत करता है, तो वो उसका डांस की जो वैल्यू है वो 2 है, मतलब 2 टाइप के वो डांस जानता है, ठीक है। अब ये जो आपका सन है इसका खुद का एक फंक्शन है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर एक फंक्शन लिखते हैं, उस फंक्शन का नाम क्या लिख सकते हैं, डांस कर रहा है तो इस डांस नाम से एक फंक्शन बना देते हैं। ये फंक्शन क्या करेगा, ये सेल्फ पहले तो ऑटोमेटिक ले लेगा, लेकिन ये आपको सिर्फ एक रिटर्न करके दे रहा है। मान लीजिए कि स्ट्रिंग दे रहा है, तो हम इसे रिटर्न करवा लेते हैं, सॉरी यहाँ पर रिटर्न करवाएंगे। और ये रिटर्न कर रहा है एक एफ स्ट्रिंग। तो एफ स्ट्रिंग कैसे बनाते हैं ये आप सभी को पता होगा, आपने अगर पुराने वीडियोस देखे हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे यस आई डांस, ठीक है, आई डांस, और इसके अंदर हम उसकी वैल्यू को सेंड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल सेल्फ डॉट डांस, मतलब कितने वो डांस जानता है। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने डांस की वैल्यू क्या लिए, 2 लिए, तो वो 2 दे देगा। एंड यहां पर लिख देंगे कि नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है, वो कितनी बार डांस करता है। ये इसका खुद का एक पर्सनल फंक्शन हमने बना दिया, किसका, सन क्लास का, ठीक है। अब आप आते हैं ग्रैंडसन क्लास पर, इसके भी कुछ वेरिएबल, मेथड्स, एट्रीब्यूट हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये क्या करता है, सेम एज इट इज आपके जो सन था उसकी ही तरह, मान लीजिए मैं खुद हूं तो मेरे बेटे की तरह ही ये भी डांस करता है, तो मैं यहाँ पर डांस नाम का वेरिएबल बनाऊंगा और इसमें इसको ओवरलैप कर दूंगा 6 से। अब देखिए ये पाइचाम की खासियत है, ये यहाँ पर ओ लिख कर आ रहा है, लेकिन ये क्या कर रहा है, इसको ओवरराइट कर रहा है। देखिए ये जो डांस है ये इसके ऊपर चला जाएगा। अगर हम ग्रैंडसन का डांस प्रिंट करने की कोशिश करेंगे तो ये 6 देगा, लेकिन अगर हम सन का डांस प्रिंट करने की कोशिश करेंगे तो वो हमें रिटर्न में 2 देगा। क्यों 2 देगा, देखिए ये लास्ट क्लास में हम आपको बता चुके हैं, अगेन आपको एक्सप्लेन करके यहाँ पर बोर नहीं करेंगे। अगर आपने इस प्लेलिस्ट को एक्सेस किया है तो यहाँ पर आप वीडियोस को देख सकते हो, हम एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेन करते हुए जा रहे हैं। अब मान लीजिए ग्रैंडसन नामक जो क्लास है इसका भी खुद का एक फंक्शन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करता हूं, इसी फंक्शन को यहां से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, Ctrl+C, और यहां पर इसको दे देते हैं ग्रैंडसन को, तो ये यहां पर आ जाएगा। ये क्या हुआ, आप ऊपर भी सेम प्रिंट कर रहे हो तो यहां पर भी सेम लाइन लिखोगे तो ओवरलैप नहीं होगा। यही होता है ओवरराइट करना, मतलब आप उसको ओवरराइट कर रहे हो गाइस, ठीक है। मैं यहां पर क्या करता हूं, जो भी नंबर ऑफ टाइम्स है, मान लीजिए कि हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, कुछ स्ट्रिंग अलग से पास कर दो, मान लीजिए कि ऑसम आई डांस, और यहां पर लिख देता हूं ऑसम, थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा स्ट्रिंग, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि कौन सा फंक्शन ग्रैंडसन का है और कौन सा सन का है, ठीक है। आई होप कि आपको यहां तक समझ में आ चुका होगा। अब बात आती है कि इनके हम ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट है, एक है डेरी नाम से, डेरी नाम से ऑब्जेक्ट है वो किसका है, डेट क्लास का है, तो हम इसको डेट क्लास दे देंगे। अगले हमारे पास ऑब्जेक्ट है लेरी नाम से, बहुत गंदे से नाम ले रहा हूं लेकिन आप थोड़ा समझे, ये जो ऑब्जेक्ट है वो सन नामक क्लास का है, ठीक है।
और एक और ऑब्जेक्ट है, हमारा नाम है अजय, तो ये अजय का ऑब्जेक्ट है। और ये कौन सी क्लास का है? ग्रैंडसन का, जो कि मैं खुद हूं, ठीक है, ग्रैंडसन। अब आप यहां पर क्या प्रिंट कर सकते हो? फॉर एग्जाम्पल मैं प्रिंट करने की कोशिश करता हूं, अजय डॉट, यहां पर देखिए नाम आ चुके हैं। मान लीजिए मैं यहां पर बास्केटबॉल लिखता हूं, अब ये क्या रिटर्न करेगा आपको रन करके बता देता हूं। आप पूछिए पाइथन के इंटरप्रेटर से। देखिए ये हमें 2 ला कर दे रहा है। ये 2 कहां से आया? देखिए हमने बास्केटबॉल कहां पर डिफाइन किया, ये मैं आपको पहले बता देता हूं। देखिए बास्केटबॉल की जो वैल्यू है ना, वो हमने कहां स्टोर की थी? डेट के क्लास में। लेकिन अब ये आपका जो ग्रैंडसन है, हम कहां से, अजय नाम का जो है वो ग्रैंडसन का ऑब्जेक्ट है, लेकिन हम ये ला कहां से रहे? डेट में से। होता क्या है, देखिए जो सन नामक क्लास है उसने डेट क्लास के सारे गुणों को अपना लिया है। तो जो डेट नामक क्लास में आपके मेथड्स, एट्रीब्यूट्स, वेरिएबल्स जो भी होगा, सारा डेटा, मतलब कोई फंक्शन भी हो सकता है, मतलब ईच एंड एवरी डिटेल्स वो किस में आ जाएगी? सन नामक क्लास में। और सन नामक क्लास को किसने इनहेरिट किया? ग्रैंडसन ने। तो हम क्या कर सकते हैं? ग्रैंडसन के ऑब्जेक्ट से डेट नामक क्लास के वेरिएबल को भी गेट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। यही होता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, कि आप एक लेवल के बाद दूसरे लेवल पर, जैसे देखिए हम यहां पर आए, हमने डेट को इनहेरिट किया सन नामक क्लास में, फिर सन नामक क्लास को ग्रैंडसन में इनहेरिट कर लिया, तो ये क्या हुआ? मल्टी लेवल हुआ ना। एक लेवल यहां पर क्रॉस किया, देन अगला लेवल, तो मल्टी लेवल आपने क्रॉस कर दिया। यही होता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ये बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। मान लीजिए आप जैसे किसी फंक्शन को अलग अलग डिफाइन कर रहे थे, अब आप क्या कर सकते हो? एक फंक्शन को एक बार डिफाइन कर दिया, मान लीजिए आपने यहाँ पर डेट नामक क्लास में एक वेरिएबल बना दिया। अब इस वेरिएबल को दोबारा आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप किसी भी क्लास में इसका यूज कर पाते हो। जैसे हमने यहाँ पर ग्रैंडसन नामक क्लास में उसका यूज किया ना। अब फॉर एग्जाम्पल जो ग्रैंडसन है वो किसी और वेरिएबल को भी स्टोर कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल ये गिटार भी बजाता है। फॉर एग्जाम्पल गिटार दिन में कितनी बार बजाता है? 2 बार, तो हम यहाँ पर 2 स्टोर कर सकते हैं। इसको भी आप प्रिंट कर सकते हो। कैसे? ये हम लास्ट लेक्चर में आपको बता चुके हैं, अगेन बताकर आपको बोर नहीं करेंगे। अब आपको क्या करना है? मान लीजिए मैं यहाँ पर एक आपको क्विज देता हूँ, क्विज नहीं बोलते हैं, एक प्रोग्राम देता हूं। आपको क्या करना है? ऐसी ही 3 क्लास बनाना है जो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस को डिफाइन करे। जैसे कि अभी हमने 3 क्लासेस बनाई। ये सेम एग्जांपल आपको नहीं लेना है, आप एग्जांपल सोचें, आपके हिसाब से आप मल्टी लेवल इनहेरिटेंस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। कैसे 3 क्लासेस आपको लेना है, जो जैसे कि मैंने आपको समझाना कि जो डेट होता है उसके सारे गुण आ जाते हैं सन में, सन के जितने भी गुण होते हैं वो ग्रैंडसन में आ जाते हैं। तो ये एक रियल लाइफ एग्जांपल है, सेम एज इट इज आपको रियल लाइफ किसी एग्जांपल को मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में फिट करना है और उसका प्रोग्राम प्रिपेयर करना है। देन आपको कमेंट सेक्शन में वो प्रोग्राम आपको कोड कॉपी करके पेस्ट करना है। हम देखेंगे कि कौन से जो भी स्टूडेंट यहाँ पर लर्न कर रहे हैं उनमें हम कौन सा प्रोग्राम बेस्ट रखते हैं, मतलब किसको रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू समझ में आया। क्योंकि ये हमने जो एग्जांपल लिया है ये तो रियल लाइफ है ना, क्योंकि आप सभी को पता है कि डेट के सारे गुण सन में आते हैं, सन के जितने भी गुण आते हैं वो ग्रैंडसन में आते हैं। अगर आप पूरे नहीं लेना चाहते उसका रीजन भी हमने आपको बताया, लेकिन ऑलमोस्ट आते ही आते हैं। अगर आपके पापा की हाइट कम है तो मोस्टली चांस है कि आपकी हाइट भी कम होगी। अगर आपका पापा का कलर व्हाइट है, गोरे हैं, तो मोस्टली चांसेस होते हैं कि आप उनका जो लड़का हो, मतलब आपका कलर भी अच्छा खासा गोरा होगा। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस को आप अच्छे से आज समझ पाए होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने मल्टीपल इनहेरिटेंस को भी समझाया था। और अगर आपने इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो इस प्लेलिस्ट को काइंडली गाइस एक्सेस करें। यहाँ पर हमने देखिए एक एक चीज एक्सप्लेन की है। और अभी जस्ट जिसका हमने यूज किया ना, देखिए एफ स्ट्रिंग का, अभी हमने प्रोग्राम में यूज किया एफ स्ट्रिंग का, इसको भी बहुत अच्छे से 39 लेक्चर में एक्सप्लेन किया है। अगर आपको एफ स्ट्रिंग के बारे में नहीं पता है तो आप 39 लेक्चर देखकर अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। और अगर आपको इसके अलावा कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, हम वहां पर आपको इंटरेक्ट करके उसका आंसर देंगे, कोई इशू नहीं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइस।